बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका है शहर। और नाज़रीन इकराम, आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ यहाँ। आज से 3 दिन कबल एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी, और यह नौजवान अपनी घर के करीब एक खेती बाड़ी का मौसम है आजकल, और उस दौरान वो बच्चा अपने घर के करीब एक खेत में मौजूद था और अचानक उसे एक जहरीला सांप, जिसे रसल वाइपर का नाम दिया जाता है और इंतहाई जहरीला सांप है, उस सांप ने उस बच्चे को डस लिया। नाज़रीन कराम, फिर वो बच्चा जब उसको सांप ने डसा तो वो उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। उसके बाद यहाँ हजीरा और फिर रावलाकोट, और रावलाकोट के बाद उस बच्चे को पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद ले जाया गया, जहाँ वो बच्चा 3 दिन तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा और फिर जांबर ना हो सका और बिल आखिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। नाज़रीन इकराम, ये बड़ा दर्दनाक वाक़या, और इसी तरह के कई वाक़े यहाँ के गिरदनवा के जो इलाके हैं उनमें माजी में हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग सांप के डसने से उनकी मौत वाक़ हो चुकी है। और ये बच्चा भी नौजवान बच्चा था, 13-14 साल उम्र थी उसकी, और अपने वालिदैन के लिए एक उम्मीद थी, और आज उन वालिदैन के लिए एक क़यामत सुगरा है कि वो बच्चा जिसने मुस्तकबिल में जाके अपने वालिद का दस्तो बाजू बनना था, आज वो सांप के डसने से जान की बाजी हार गया और वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, आज उस घर में मौजूद हूँ। ये पीछे मेरे ये घर आपको दिखाई दे रहा है, और इस बच्चे का ये घर है, और अब कुछ ही देर बाद इसका यहाँ नमाज जनाजा भी होना है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ उस बच्चे के जो अंकल हैं, चचा, वो मौजूद हैं, मोहतरम इलियास साहब। मैं इलियास साहब से पूछना चाहूँगा कि ये वाक़या कब पेश आया, कैसे हुआ, और फिर आप उस बच्चे को कहाँ ले गए, और अब वो बच्चा आप में, हम में नहीं, मौजूद नहीं। बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आज इस गम की घड़ी में हम सब आपके साथ शरीक हैं और दुआगो हैं कि उस बच्चे को अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। वो छोटा नाबालिग बच्चा था और आपके लिए बख्शिश का सबब बनाए उस बच्चे को। क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए तो बड़ा मुश्किल ये वक्त है, और कि क़यामत सुगरा है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी हम जिस इलाके में रह रहे हैं, पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से हम बहुत खौफनाक हद तक मुतासर रहे हैं। अब इन दिनों थोड़ा सी सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जिस तहसील में हम रह रहे हैं, यहाँ चूँकि हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजीरा मौजूद होने के बावजूद यहाँ पे हमें चूँकि बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से हमें दूर दराज के अस्पतालों में जाकर इलाज करवाना पड़ता है, और बेबसी का ये आलम है कि हम जब तक उन अस्पतालों तक पहुँचते हैं उस वक्त तक हमारा जो मरीज़ है उसका काम हो जाता है। तो इसी तरह ये मेरे भतीजे को भी जो 3-4 दिन पहले ये सांप ने डसा, तो हजीरा हम टच इसलिए नहीं कर पाए कि हजीरा के अंदर चूँकि बुनियादी सहूलतें ही नहीं हैं। हमने डायरेक्ट जो है ना रावलाकोट, जो हमारा ज़िली हेडक्वार्टर है, उसी अस्पताल को टच किया। उन्होंने अपनी जो दस्तयाब जो है ना अद्वियात थी उनका इस्तेमाल भी किया, इलाज मुआवजा जो उनसे हो सका, लेकिन उन्होंने भी एक स्टेज पे जाकर कहा कि हमारे पास चूँकि बहुत सारी इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं हैं जो इस मरीज़ को के लिए ज़रूरी दरकार हैं। मलिक साहब, क्या रीज़न क्या है, क्यों ये THQ हॉस्पिटल जो ज़लज़ले के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से बना, और यहाँ सहूलतें होनी चाहिए, और फिर सांप के काटे जाने से एक शख्स जो बिल्कुल डेथ पॉइंट पे होता है और यहाँ वैक्सीन मैसर ना, और वो आदमी उस दुनिया से चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, क्यों? इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों नहीं हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की वैक्सीन मुहैया की जाती है? देखें जी, इंसानों के ज़िम्मेदार तो उसकी रियासत होती है, उसके हुक्मरान तबकात होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रियासत आज तक ये ज़िम्मेदारियाँ निभाने से नाकाम रही है, और हुक्मरान तबकात सवाए लूट खसूट करने के अपनी औलादों को अपने घर बार कोठियाँ और बनाने से ही उनको फुर्सत नहीं, तो अवाम के बुनियादी जो मसाइल हैं उनको कौन हल करे?
अच्छा नाज़रीन कराम, ये जो सांप जिसे रसल वाइपर का नाम दिया जाता है, ये मोस्टली घास, जो घास काटा होता है या जहाँ घास मौजूद है उसमें या होता है, या फिर आजकल मकई का सीज़न है, मकई काट के ज़मीन पे पड़ी होती है, उसके नीचे ये ज़्यादातर इस तरह का सांप नज़र आया है। फिर झाड़ियों के अंदर या जो बिल सुराख हैं, उन सुराखों के अंदर इस तरह का सांप है नज़र आता है। और आवाम को, बिलखुसूस बच्चों, ख़वातीन को आजकल जब मौसम है अस्सू के मौसम में इस तरह के सांप से बचना भी चाहिए। ये हमारे लिए एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन एहतियात के साथ साथ महकमा वाइल्ड लाइफ की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के जो हशरातुल अर्ज़ हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे इंसान को नुकसान पहुँचे, इंसानी जान को ख़तरा हो, उस पर वाइल्ड लाइफ को भी तवज्जो देनी चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ इस तरह के इक़दामात करने चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा सर, इस पर कोई वाइल्ड लाइफ का भी कोई काम बनता है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, इस तरह के जो जानवर हैं उनको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कोई वाइल्ड लाइफ का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनके पास तो ना तो इस तरह की टीम है और ना ही ये बिल्कुल कोई महदूद पैमाने पे है। आए रोज़ इस तरह के हादसात हो चुके हैं, बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और ये इस कदर फल फूल चुका है इस रीजन के अंदर। चूँकि ये मुकामी सांप तो है नहीं है, ये भी हमें पाकिस्तान की शायद देन ही लगता है। ये उनकी तरफ से हमें तोहफ़ा है जो हमें मुख्तलिफ़ तरीके के साथ जो है ना वो तो अपाज कर रहे हैं, माजूर कर रहे हैं और हमें जो है ना जान से जो है ना वो जान की बाजी हारने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये इस कदर फल फूल चुका है कि एहतियात अपनी जगह ऊपर पर, लेकिन इंसान ने चूँकि चलना फिरना होता है, काम काज करना होता है, वो ये ना सिर्फ घास के अंदर बल्कि रास्तों के अंदर भी जो है ना मौजूद है और इसके ऊपर फौरी तवज्जो अगर ना दी गई तो मेरे ख्याल में साल 2 साल के अंदर यहाँ इंसानों का ज़िंदा रहना, चलना फिरना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नज़ाक सर। वालेकुम सलाम। सर, आज जो वाक़या हुआ है, एक बच्चा जो फोत हो चुका सांप के काटे जाने की बायस, इस तरह के वाक़े माजी में भी होते रहे। कुकुटा में भी आज से 2-3 साल कबल एक खातून सांप के काटने से उसकी मौत वाक़या हो गई। इसी तरह वो बहुत सारे वाक़े हैं, दर्जनों वाक़यात ऐसे। आखिर इन वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत के पास कोई उस तरह का अमली जो इक़दाम है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्यों, वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी, आपने एक पॉइंट आउट किया। तो ये बुनियादी तौर पे बच्चा तो एक हमारे सामने इस वक्त चला गया है, जान की बाजी हार गया है, लेकिन हमारे लिए हमारे हुक्मरानों के लिए एक पैगाम तो दे गया ना। अक्सर औक़ात देखने में ये आया कि कई लोग पैगाम दे गए हैं, लेकिन उन अक्सर औक़ात वही बात मैं कह रहा हूँ कि अक्सर औक़ात जब ये एक हादसा हुआ ना, 2-3 दिन सोशल मीडिया अखबारात के ज़रिए या एक दूसरे के साथ निजी मीटिंग्स अजलास में ये डिस्कस ज़रूर होगा, ज़ेर बहस होगा। उसके बाद हम फिर एक को कहीं नए ना भूल जाते हैं, नए काम में लग जाते हैं। तो दुनिया की तारीख देखें, दुनिया पे देखें, जो रियासतें होती हैं वो अपने इंसानों के लिए वो अपना सब कुछ वो क्या कहते हैं सर्व करती हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर यह है कि ये यतीम है, ये बेकस और लावारिस अवाम है, इस जो मुझे तजर्बा हुआ है। अच्छा नज़ाकिर साहब, मैंने देखा कि इस तरह की जब किसी जानवर को अगर मारा जाता है तो महकमा वाइल्ड लाइफ फौरी तौर पे एक्शन लेता है, वो जगह पे पहुंच जाते हैं, उस जानवर को देखते हैं क्यों मारा गया, फिर उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। लेकिन जब नुकसान पहुंचाता है तो फिर ना तो यहाँ वाइल्ड लाइफ का कोई बंदा नज़र आता है, ना वो उस तरह की एक्शन होता है। आखिर उनकी कोई जिम्मेदारी तो होती होगी ना। बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। ऐसे ही है, जानवर के लिए कानून है, हमारे लिए जो है ना इंसानों की एक इंसानी जान है वो चली गई, लेकिन उस पर वाइल्ड लाइफ हरकत में नहीं आता। जी जी बिल्कुल इसी तरह हम तो सुनते आ रहे हैं नाम, उसकी कोई एक्टिविटी या इस तरह जानवरों के लिए गो के कानून उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए भी चलो इंसानों को छोड़ दें, ये हमारी रियासत के इंसान इसी तरह पैदा जाते हैं, इसी तरह चले जाते हैं, लेकिन कम से कम वाइल्ड लाइफ ज़िम्मेदार है वो इन जानवरों की सेफ्टी के लिए एक अदारा है और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में ऐसे ही है। तो कम से कम हमें छोड़ें, इंसानों को छोड़ें, तो ये जानवर भी तो ज़या हो रहे हैं ना। अगर उस जानवर ने काट ही दिया, बच्चे को काटा, लेकिन जब उनको पता चलता है तो उनको ज़रूर आना चाहिए या उस जानवर को देखना चाहिए। अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है और उससे इंसानी
जान ज़ाया हो रही है तो उनको इसका मुआयना तो करना चाहिए कि वो क्यों इस तरह का जानवर है, तो उसके लिए क्या अमली इक़दामात या हिफाजती इक़दामात तो करने चाहिए उनको। लेकिन वो ना तो मेरा ख्याल है यहाँ ना आए और ना उन्होंने देखा, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। इसका ज़िम्मेदार तो किसी ना किसी को होना चाहिए ना। देखिए ना, जो एक रियासत का इसको दर्जा दिया गया है, रियासत है, ऊपर असम्बली है, वो उनको चाहिए इसको वो करें। मेरे ख्याल में यहाँ की एक रीत है कि जब तक रोडें ब्लॉक ना हों, हड़तालें ना हों, चीखो पुकार ना हो, तो एहतजाज ना हो, तो उसको असर नहीं होता है गवर्नमेंट। अक्सर देखने में यही है कि कोई भी अपना हक अगर लेना हो ना, तो उसके लिए चौकों में जाना ज़रूरी हो गया है। नाज़रीन इकराम, एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है जो उस मंजूर अब्बास नामी बच्चा जो इस हादसे में फ़ौत हो गया उसके साथ था, और जब उसको सांप ने डसा तो ये नौजवान भी उसके साथ था। मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब आप ये वाक़या हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं और वो दोनों हम कई लाद के अपने घर ले जा रहे थे। अच्छा। फिर अचानक सांप आया, उसने इसको यानी वो उस डोगे में उस खेत के अंदर मौजूद थे? जी, खेत के अंदर हम मौजूद थे। हम वो वहाँ जो मकई पड़ी हुई थी उसके अंदर से निकला या कहीं आपने ये घास में था सांप। मेरा भाई जब मकई घर से छोड़ कर वापस, घास काटा हुआ था या इसी तरह अभी था? नहीं, घास अभी इसी तरह था, घास नहीं काटा हुआ था। उसके अंदर से आया, उसको डस लिया। फिर मैं आया। आपने देखा? जी, मैंने देखा, मेरे सामने उसने उसको डसा है। फिर मैंने एक बोतल उठाई कांच की, वो उसको मारी, वो नहीं मरा। फिर मैंने पत्थर उठाए, फिर मैंने मारे, फिर वो सांप मर गया। जी, उसी वक्त मर गया? उसी वक्त मर गया सांप। फिर मेरे ताया इसको इधर ले गए, इधर ये जो चौमा है हमारे पहाड़ी ज़बान में, दम करवाया उन्होंने? करवाया। फिर ये नहीं ठीक हुआ। उसके बाद कहाँ ले गए? बाद ये दवारंदी इधर जो मने वगैरह हैं ये लगाई, फिर भी नहीं वो सेहतियाब हुआ। फिर मेरे ताया और ये जो मलिक इलियास साहब हैं ये उसको लेकर अवलाकोट चले गए। उधर भी डॉक्टर कहने लगे कि इसको पिंडी रेफर कर दें हमारे पास। ये अच्छा, उस सांप की आपने शक्लो सूरत तो देखी होगी, किस तरह का था वो? ये सांप उस पर ये नीचे से थोड़ा काला सा था, ऊपर से डब से उसको बिल्कुल। तो को मोटा था, लंबा था, किस तरह का? बस तो कहते हैं वो अजीब नस्ल का है, मतलब इस तरह का आपने कभी देखा पहले? जी, मैं देखा था, एक बार मतार पर भी था, उधर भी मैंने ये सांप मारा था। जी, ये बहुत जहरीला सांप है जी, इसे हमें एहतियात करनी तो चाहिए। उस वक्त मंजूर अब्बास ने जब उसको सांप ने काटा तो आपसे कोई बात उसने की या कोई कुछ कहा कि मुझे सांप ने काट लिया, या कोई बात की? जी नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। इसने एक चीख मारी है, उसके बाद मैं आया और इसको दम करवाने के ले गए। मैंने पीछे सांप को मारा, फिर मैं के बाद उसको मैंने मकई वही लाद कर अपने गाले जाएगा। मैं सोचा ये आम सांप ही होगा, जब दम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो बहुत जहरीला सांप था जी। थैंक यू। नाज़रीन कराम, ये वो नौजवान जो उस मंजूर अब्बास के साथ था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, उसका ये कहना है कि ये अजीब किस्म का सांप था और इंतहाई जहरीला सांप जो हमने देखा। नाज़रीन कराम, इस सांप से हमें भी चाहिए कि हम एहतियात करें। ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग खेतों में काम काज करते हैं, एहतियात तो बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी बचना चाहिए। अब ये महकमा वाइल्ड लाइफ, हुकूमत आज़ाद कश्मीर का काम बनता है कि वो इस तरह के जहरीले सांपों या इस तरह के जो जानवर हैं जो इंसानी ज़िंदगी जिससे महफूज नहीं रहती, उनको इनके लिए हिफाजती इक़दामात भी अपनाने चाहिए। साथ ही साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बिलखुसूस महकमा सेहत को चाहिए कि वो जो THQ हॉस्पिटल हजीरा है उसमें कम से कम वैक्सीन का यहाँ मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि कोई शख्स जब उसको सांप काट लेगा तो रवावला कोट, कोटली या रावलपिंडी पहुँचते पहुँचते वो जान की बाजी हार जाएगा। लिहाजा ज़रूरी ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को और बिलखुसूस महकमा सेहत DHO पुंछ को चाहिए कि वो हजीरा THQ हॉस्पिटल में वैक्सीन को जो है वो मुहैया करें और इसकी जो यहाँ मौजूदगी है वो उसको यकीनी बनाएं। नाज़रीन इकराम, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।